तो हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर जाधव। आज हम बात करते हैं कि क्या हमें ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ रेगुलरली लेनी चाहिए और अगर नहीं लिया तो उसके लॉन्ग टर्म परिणाम क्या हो सकते हैं, क्या रिस्क हो सकता है और कैसे इसका रिलेशन वैसे स्ट्रोक और हार्ट अटैक से है। जैसे बीपी सबको पता है, हर घर में कोई ना तो कोई रहेगा जिसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। तो ये बहुत कॉमन सा बीमारी है, बहुत लोगों को पता भी नहीं आता है कि उनकी ब्लड प्रेशर ज़्यादा है और इसके सिम्टम्स कैसे होंगे। जैसे लाइक हेडेक बहुत कॉमन है, जैसे बीपी आपका बढ़ता है उसके बाद चेस्ट पेन और थोड़ा डिजीनेस हो सकता है, जैसे धुंधला, जैसे बहुत ही वीक सिम्टम है। और अगर फैमिली में ज़्यादा अगर कोई किसी का रिस्क फैक्टर है तो वो भी हो सकता है, या फिर किसी दूसरी बीमारी की वजह से भी आपका बीपी ज़्यादा हो सकता है। और उसके बाद तो आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि कैसे ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, जैसे आपकी धमनी में कैल्शियम और फैट के डिपॉजिट की वजह से आपकी जो धमनी है या फिर नस है वो बहुत ही थिक होता जाता है। उसकी वजह से ब्लड बहुत रेजिस्टेंस से ज़्यादा स्पीड में उसको या फिर ज़्यादा फ्लो होता है, उसकी वजह से आपकी ब्लड प्रेशर बढ़ती है। और अब जैसे एग्जांपल की, जैसे नैरो पाइप से ज़्यादा प्रेशर, पानी का ज़्यादा प्रेशर बढ़ता है, जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। और जैसे या फिर कोई दूसरी बीमारी हो, या फिर कोई मेटाबॉलिट्स, या फिर एंडोक्राइन, या फिर कोई दूसरे हार्मोनल की वजह से भी आपकी चेंजेस की वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा जो सबसे कॉमन है जो वो कैल्शियम और फैट के डिपॉजिट की वजह से, या फिर उम्र के हिसाब से जैसे आपका बीपी बढ़ता जाता है। तो नॉर्मली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लाइक 120 रहता है और डायस्टोलिक 80, और स्टेज 1 जो है सिस्टोलिक 120 to 40 और 140 से ऊपर जो है स्टेज 2 और 170-180 से लाइक हाइपरटेंसिव क्राइसिस बोलते हैं। तो अबव 180 जो है वो एक इमरजेंसी सिचुएशन है, आपको अपने डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी। अगर आपको कोई सीवियर हेडेक है और धुंधला धुंधला दिख रहा है ऐसे, तो फिर आपको इमीडिएटली इमरजेंसी हॉस्पिटल में जाना चाहिए। अगर नीचे जो डायस्टोलिक है वो 80 है और स्टेज 2 में 80 या 90, वो 90 या फिर 100 वो भी मेडिकल इमरजेंसी है, आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। तो कैसे आता है और दूसरे रिस्क फैक्टर क्या है जो ब्लड प्रेशर बढ़ा सकते हैं? स्मोकिंग, अल्कोहल, फैमिली हिस्ट्री, और कोई एक्सरसाइज नहीं करना, कोई दूसरी बीमारी जो बहुत सारा अफेक्ट करती है साइकोलॉजिकली भी, स्ट्रेसफुल जॉब, ऐसे ये भी बहुत सारा अफेक्ट करते हैं। तो डेफिनेटली हमें तो दवाई लेनी चाहिए। या अगर आप रेगुलरली भी ले रहे हो और आपको बीच में लगता है कि टैबलेट ले रहा हूँ और मेरी ब्लड प्रेशर ठीक हुआ है, अभी नॉर्मल दिखा रहा है बीपी, फिर भी आपको आपकी टैबलेट्स कंटिन्यू करना पड़ता है। अगर आपने बीच में सडनली छोड़ दिया और तो आपका बहुत ज़्यादा चांस है कि रीबाउंड हो सकता है, कि आपका बीपी एकदम बहुत हाई हो सकता है और उसकी वजह से आपको हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। और जैसे लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, जैसे जैसे आपकी बीपी बहुत ज़्यादा दिनों तक, महीनों तक या फिर सालों तक बढ़ता रहेगा, जो भी आपकी बॉडी में छोटे से छोटे धमनियाँ हैं, जैसे अपने आँखों के, किडनी के, या फिर उसके बाद हार्ट में भी, ऐसे ये सब छोटे छोटे धमनियाँ लॉन्ग टर्म, ब्लड वेसल्स लॉन्ग टर्म में कॉम्प्लिकेशन, मतलब उसका डैमेज होता जाता है। तो वो लॉन्ग टर्म में कॉम्प्लिकेशन देखने मिलेगा कि अगर आपका बीपी बहुत ज़्यादा टाइम तक हाई है तो फिर किडनी फेलियर, फिर आँखों का भी प्रॉब्लम आ सकता है, फिर स्ट्रोक हो सकता है। और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन में हार्ट पे भी, हार्ट का आपका मसल्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, हार्ट अटैक हो सकता है। तो ये बहुत सारा लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है। और आपका बीपी बहुत ज़्यादा भी बढ़ता है तो एकदम आपको स्ट्रोक हो सकता है। जैसे लकवा बोलते हैं, लकवा से आपकी जैसे आपको दिखाना बंद हो जाता है, फिर आपका आर्म पैरालिसिस, आप मूव नहीं कर पाते, आपको फिर
पूरा बॉडी में कोई पूरा वीकनेस हो सकता है। तो ये सारे लकवा के लक्षण हैं। और या फिर जैसे फेस का एक साइड से जब आप पानी पीते हो तो पानी गिरता है आपका एक मसल की वीकनेस की वजह से, ये तो सारे लक्षण हैं। और जैसे ये बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो आप जैसे बोला कि हार्ट के धमनी भी डैमेज होते ही हो, जैसे फिर फैट और कैल्शियम की वजह से वो भी बहुत ब्लॉक हो सकता है, वो भी एक हार्ट अटैक कर सकता है। तो इसलिए हमें दवाई लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, बहुत कॉमन सा जो बहुत अनयूज्ड है वो है एक्सरसाइज। जो एक्सरसाइज की वजह से आपकी बीपी बहुत मेंटेन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फिर भी मेंटेन नहीं हो रहा तो आपको दवाई रेगुलरली लेना पड़ता है। और जैसे ट्रिगरिंग फैक्टर जैसे स्मोकिंग, शुगर लेवल कंट्रोल में रखना और अल्कोहल कंज्यूम, ये सब कंट्रोल करना है। और आपको स्ट्रेस हो रहा है तो मे बी लाइक meditation and some other things can help you। तो आज का हमारा छोटा ये टॉपिक है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।